यह किस तापस की समाधि है, किसका ये उजरा उपवन है। इंट इंट हो बिखर गया, ये किस रानी का राजभवन है। प्रकृति यहां गंभीर खड़ी, किसके सुषमा का ध्यान रही कर। हवा यहां किसके वंदन में, चलती रुक रुक ठहर ठहर कर। बिहार अपने गौरवशाली अतीत के लिए जाना जाता है। बिहार का इतिहास जितना गौरवशाली था, उसी तर्ज पर अब हमारा बिहार वर्तमान में भी आगे बढ़ रहा है। आज हमारा बिहार 113 साल का हो गया और हम सब बिहार वासी आज 22 मार्च को बड़े धूमधाम के साथ बिहार दिवस मना रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रजत है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और जनता जंक्शन की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज ही 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था और बिहार का अस्तित्व अलग राज्य के रूप में कायम हुआ था। बिहारी अस्मिता को जगाने के लिए नीतीश सरकार ने बिहार दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत की थी और नीतीश सरकार ने साल 2012 में यह निर्णय लिया था कि बिहार दिवस उत्सव के रूप में मनाया जाएगा और तब से लगातार भारत के कोने कोने में बिहार दिवस मनाया जाता है। 113 साल का आज हो चुका हमारा बिहार कई उतार चढ़ाव देखा है और कई उतार चढ़ाव से गुजरा भी है। हमने जेपी का आंदोलन देखा है और देखा है कि कैसे बिहार से उठी इस क्रांति ने दिल्ली के तख्त तक को हिला दिया था। हमने देखा कि कैसे 80 वर्ष का एक क्रांतिकारी उठता है और पूरी अंग्रेजी तख्त को घुटने पे लाके खड़ा कर देता है। बिहार ने वीर कुंवर सिंह का तेज देखा, जिसके सामने अंग्रेजी हुकूमत टिक नहीं पाई थी। हमारा बिहार बुद्ध और महावीर की भूमि रही है, जिसके छाव में दो धर्मों का उद्गम हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो हमारे यहाँ ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, जिन्हें सिखों के 10वें और अंतिम गुरु के रूप में जाना जाता है। आज भी प्रकाश पर्व में देश भर से सिख समुदाय के लोग हमारे बिहार में आते हैं और गुरु गोविंद सिंह की जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अगर बिहार की बात हो रही है तो हम मगध काल को कैसे भूल सकते हैं जी, जहां एक से बढ़ के एक ऐसे राजा हुए जिनका उदाहरण पूरी दुनिया देता है। आज भी अखंड भारत की जो हम परिकल्पना करते हैं, उसकी स्थापना हो चुकी थी आज से लगभग 2500 साल पहले, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। हमारे यहाँ के सम्राट अशोक का प्रभाव ऐसा था कि उस वक्त पूरी दुनिया में कोई ऐसा शासक नहीं था जो अशोक से लोहा ले सके। बिहार उस चाणक्य की भी धरती रही है जिन्होंने दुनिया को अर्थशास्त्र का ज्ञान दिया है और एक और ज्ञान से परिचित कराया है। तो हमारे यहाँ के आर्यभट्ट थे, जिन्होंने जीरो और दशमलव देकर दुनिया को गिनती सिखाई और बताया कि भाई साहब, गणित भी हमारे जीवन में कैसे काम आ सकता है और गणित की हमारे जीवन में क्या भूमिका हो सकती है। आज भले ही दुनिया अपने आप को सबसे बड़ा गणतंत्र बताने का दावा करती हो, लेकिन पूरी दुनिया को गणतंत्र की अवधारणा हमारे बिहार लिच्छवी गणराज्य ने ही दिया था और बताया था कि गणतंत्र स्थापित कैसे किया जाता है। बिहार को ज्ञान के पाठ पढ़ाने वालों, हमने दुनिया में ज्ञान बांटी है। दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा और तिलहारा यूनिवर्सिटी जो है, ये बिहार में ही है, जिसने दुनिया भर के छात्रों को ज्ञान दिया और उनको स्वीकारा भी। आज की भी अगर बात की जाए तो भारत को 15% आईएएस आईपीएस, 10% से अधिक इंजीनियर जो है वो भारत और दुनिया को बिहार देता है। कला के क्षेत्र में भी मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी जैसे ऐसे हीरे दिए बिहार ने, जो आजकल के कलाकारों के लिए पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी हैं। आज भी हम दुनिया के सबसे ज्यादा मखाना उत्पादनकर्ताओं में से एक हैं और भागलपुर का सिल्क तो पूरी दुनिया पहनती है, पूरी दुनिया में उसका जलवा है। हमारे यहाँ के लोगों के बदौलत और जिन्हें आप मजदूर कहते हैं, उनके बदौलत भारत के कई राज्यों की जीडीपी बेहतर हो गई। और आपको बता दूं कि अगर आज भी बिहारी वापस अपने राज्य आ जाएं तो कई राज्यों की जीडीपी चरमरा जाएगी, गिर जाएगी। साहब, हमें गर्व है बिहारी होने पर, हमें गर्व है बिहार का होने पर। हमने कभी अलग राज्य बनाने की मांग नहीं की। हमारा वजूद ही भारत है, तभी तो बिहार में आने वाला हर एक अक्षर अपने भारतीय होने का प्रमाण देता है। बी से भारत, आई से इंडिया, एच से हिंदुस्तान, ए से आर्यावर्त और आर से रीवा। हमने हमेशा दुनिया का बाहें फैला के स्वागत किया। जो यहां आया बस यही का होके रह गया और इसी बात का गर्व है हमें। गर्व से कहें हम बिहारी हैं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।